हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एवरेज का नया चैप्टर, कुछ नए प्रश्न। और आप लोगों के सामने सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान सिंपल सा है। किसी क्रिकेट टीम में दो प्लेयर हैं जिनका एज है 21 साल और 23 साल, 21 ईयर्स एंड 23 ईयर्स ओल्ड। उनके जगह पे दो नए प्लेयर को लाया जा रहा है जिनका एज हमें पता नहीं है, लेकिन उनके कारण एवरेज जो है सभी टीम का 4 मंथ से बढ़ जा रहा है। प्रश्न पहले समझिए, प्रश्न ऊपर दिया हुआ है। दो प्लेयर हैं जिनका उम्र 21 और 23 साल है। दोनों प्लेयर के जगह पे दो नए प्लेयर आ रहे हैं। उनके आने से एवरेज उम्र में, एज में उनकी बढ़ोतरी हो रही है कितना? 4 महीने का। तो हमें पता करना है कि जो दो नए सदस्य आए हैं उनका एवरेज उम्र कितना है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो जा रहे हैं उनका एवरेज उम्र कितना है। तो यह दोनों जा रहे हैं तो इनका एवरेज उम्र कितना होगा जाने वाले का? 21 प्लस 23/2, बहुत आसान है, 22 ईयर्स। तो जो जा रहे हैं उनका एवरेज एज है 22 ईयर्स और कह रहा है कि पूरे टीम का एवरेज बढ़ जा रहा है कितना? 4 महीने से। अब हमारे टीम में कितने मेंबर होते हैं? एक क्रिकेट टीम में 11 मेंबर। 11 मेंबर, तो एज टोटल कितना बढ़ जा रहा है? तो सबका 4-4 मंथ बढ़ रहा है। तो टोटल एज जो बढ़ जा रहा है वो कितना है? 44 मंथ्स बढ़ रहा है ना जी। सभी का 4-4 महीने बढ़ गया। तो दो नए प्लेयर आने के कारण कुल एज कितना बढ़ा? 44 मंथ। तो 44 मंथ बढ़ा है दो के आने के कारण। अब एक के आने के कारण कितना बढ़ा? दो प्लेयर इन अंदर आते हैं तो बढ़ता कितना है? 44 मंथ। एक प्लेयर इन होंगे तो बढ़ेगा कितना? 22 मंथ। यानी कि इन दोनों प्लेयर के कारण ही तो यह 44 मंथ बढ़ा है ना। तो इन दोनों प्लेयर को आपस में बांटना होगा कि इतना इतना, भाई 22 मंथ तुम जाके दो और 22 मंथ मैं देता हूँ, ताकि सारे पूरे टीम का एवरेज एज 4 महीने से बढ़ जाए। तो एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन होता है 22 महीने का। तो अब उसका एवरेज हमको निकालना है। तो एवरेज जाने वाला का कितना था? 22 ईयर, और जो आया है वह एक्स्ट्रा कितना दिया है? 22 मंथ। तो आने वाले प्लेयर्स का एवरेज एज क्या हो जाएगा? एक का है 22 पहले से, और उसने कंट्रीब्यूट किया, जो नया आया एक ने कंट्रीब्यूट किया कितना का? 22 मंथ का। तो 22 ईयर और 22 मंथ मतलब कितना हो गया? 23 ईयर 10 मंथ्स। दिस इज द आंसर। बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। एक बार फिर से इस प्रकार के प्रश्न को समझ लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न आप समझ जाते हैं तो इस तरह के तमाम आप प्रश्न बना सकते हैं। और ऐसे प्रश्न काफ़ी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। किसी टीम में दो प्लेयर जिनका एज 21 और 23 था उनको हटा दिया गया। उनके जगह पे किसी टीम में P1 P2 को हटा दिया गया जिनका एज 21 और 23 साल था। उनके जगह पे दो नए खिलाड़ियों को लाया गया है, जिसके कारण पूरे टीम का एवरेज एज 4 महीने से बढ़ गया। यानी कि अगर टोटल मेंबर का देखा जाए कि कितना बढ़ा, तो 11 मेंबर होते हैं, तो 11 × 4 44 मंथ बढ़ गया। अब यह 44 मंथ किनके कारण बढ़ा है? दो नए खिलाड़ी के कारण। तो दो नए खिलाड़ी अगर 44 महीने बढ़ाए हैं तो एक खिलाड़ी कितना बढ़ाएंगे? 22 मंथ। तो 22 मंथ बढ़ाएं, और पहले जाने वाले का कितना था? 22, तो उससे उन्होंने कितना बढ़ाया? 22 मंथ। तो 22 साल प्लस 22 महीने इनका क्या है? एक प्लेयर का एवरेज एज होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप इस पॉज करके इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर डालिएगा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यह कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है कि किसी इंडियन क्रिकेट टीम है जिसमें सभी प्लेयर का एवरेज हाइट जो है
179 सेंटीमीटर है, 179 सेंटीमीटर है, जिसमें प्रथम 5 खिलाड़ी क्या हैं, बैट्समैन हैं, आखिरी 5 खिलाड़ी क्या हैं, बॉलर हैं, और बीच में जो एक खिलाड़ी बचते हैं वो एक्चुअली कैप्टन हैं। तो पहले प्रथम जो 5 खिलाड़ी हैं वो बैट्समैन हैं, जिनका एवरेज एज है 177 सेंटीमीटर, और आखिर के 5 जो प्लेयर हैं जो कि बॉलर्स हैं उनका एवरेज एज है 180 सेंटीमीटर। तो हमको बताना क्या है, कैप्टन का एज बताना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, कहीं आप ऐसा तो न करना शुरू कर दीजिएगा कि 179 अगर सेंटीमीटर एवरेज हाइट है तो 11 प्लेयर का एवरेज हाइट इसका कर दें, फिर 5 बैट्समैन का 177 है तो इसका कर दीजिए, फिर 5 का 180 है तो इसका कर दीजिए, और जितना आए उस दोनों को योग करके इसमें से घटा दीजिए। मान लिया जाए यह ए है, बी है और सी है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होने वाला है, ए माइनस बी प्लस सी, क्योंकि 5 10 प्लेयर का है यहाँ पे और 11 प्लेयर का यहाँ पे है, तो 11 में से 10 प्लेयर को हटा दिए जिसका पता है, तो हमें कैप्टन का एज आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है, अगर कंपटीशन को फेस करना है और जल्दबाजी में बनाना है, कम समय का खपत करके बनाना है, तो आपको जल्दी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए कि एवरेज कितना है, तो 179। इसमें जो 5 बॉलर्स बैट्समैन हैं उनका एवरेज क्या है 177, और 5 जो बॉलर्स हैं, बॉलर लंबे होते ही हैं, 180 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम जा रहा है एवरेज, कितना सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर से। यह कितने हैं, 5 बैट्समैन हैं या 5 बॉलर्स हैं, एक में कमी कितने का हो रहा है, 2 सेंटीमीटर का। तो 5 बल्लेबाजों में टोटल कमी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का कमी हो गया। इसको आप नेगेटिव से बता दीजिए ताकि यह आपको लगे कि यह कमी हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 179 है, इसमें बॉलर्स का कितना है एवरेजेस 180, तो बढ़ा कितना, बढ़ रहा है, बढ़ा 1 सेंटीमीटर से, एक प्लेयर का 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया है, तो 5 प्लेयर का 5 × 1, ये 5 सेंटीमीटर है, यह क्या है प्लस, यह बढ़ा है। तो टोटल हुआ क्या है, एक्चुअल बढ़ा या घटा, हुआ क्या है, तो 10 सेंटीमीटर का कमी और 5 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ 5 सेंटीमीटर का कमी। अब इस कमी को पूरा कौन करेगा, इस कमी को पूरा कौन करेगा, वही करेगा जो बचा हुआ है। बचा हुआ कौन है, कैप्टन। और कैप्टन अगर बचे हुए हैं तो उनको यह कमी पूरा करना पड़ेगा, और इनको वह कमी पूरा करने के लिए उनका एवरेज कितना होना चाहिए, 179 + 5 यानी कि 184 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझे हो तो मैं एक बार और फिर पुनः आपको बताता हूँ। एवरेज सभी का होना है 179, अल्टीमेटली 179 होना है, तो कोई घटेगा, कोई बढ़ेगा, कोई उतना ही रहेगा, और अल्टीमेटली सबको जब जोड़ेंगे, घटना और बढ़ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर सबको जोड़ेंगे तो उसको आना चाहिए कितना, 0, तभी तो एवरेज उतना रह पाएगा। अगर बढ़ गया तो फिर एवरेज इतना कहाँ से रहने वाला है। तो 5 बैट्समैन के कारण एवरेज आपका 10 घट गया, 5 बॉलर के कारण आपका एवरेज क्या है 5 सेंटीमीटर से बढ़ गया, तो अल्टीमेटली 5 सेंटीमीटर आपकी कमी है जिसको पूरा करना पड़ेगा जो बचे हुए खिलाड़ी हैं, और जो बचा हुआ खिलाड़ी है वो कौन है, कैप्टन। तो कैप्टन का हाइट 5 सेंटीमीटर अधिक होगा, तभी वह सारे चीज़ों को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा और इक्वेट करेगा किसके, 0 के। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। घटौती और बढ़ोतरी 0 होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए कैप्टन का एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 184 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं क्रिकेट जगत से ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्लेयर 64 इनिंग में किसी एक एवरेज से जो रन बना रहा है वह 65वां इनिंग में 0 पे आउट हो जा रहा है, और जिसके कारण उसका एवरेज जो है, एवरेज जो रन है वह 2 रन से कम हो जा रहा है।
मान लिया जाए पहले x था तो अब क्या हो जा रहा है, x माइनस 2 हो जा रहा है। तो इस प्रश्न को हमें बनाना है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? यह कह सकते हैं कि 64 इनिंग में x बनाया है, 64 इनिंग में x बनाया है कि क्या 64 गुने x, हर इनिंग में x रन बना रहा है, एवरेज x है, तो टोटल रन अभी तक उन्होंने कितना बनाया होगा 64 इंटू एक्स। लेकिन 65वां में वे 0 बना रहे हैं और नया एवरेज हो जा रहा है कितना, x माइनस 2। तो x माइनस 2 एवरेज हो जा रहा है, तो टोटल रन 65 इनिंग में 65 इंटू एक्स माइनस 2। और चूंकि कोई रन तो इन्होंने बनाया नहीं, इसलिए जोड़ने के लिए यहाँ हमारे पास क्या है, सिर्फ 0, मतलब कुछ भी नहीं। तो यह क्या हो गया 64x 65 65x माइनस 65 इंटू 2 130। नाउ 65x माइनस 64x इज इक्वल टू 130, मतलब x इक्वल टू 130। यह क्या है, कब का एवरेज है? यह तब का एवरेज है जब 64 इनिंग खेला गया था, तब एवरेज x था। तो नया जो एवरेज होगा, नया औसत, न्यू एवरेज, वह क्या हो जाएगा x माइनस 2, मतलब 130 माइनस 2, यह क्या हो गया 128। यह कन्वेंशनल मेथड से आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा माथापेची है नहीं। हालांकि अगर कॉम्प्लेक्स डाटा दे देता तो फिर मुश्किल हो सकता था, लेकिन इसको हम आसानी से बनाएंगे और प्रश्न देखते ही हल करेंगे। इवन आपको पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं समझाता हूँ। चूँकि 65वें इनिंग में इन्होंने कोई रन नहीं बनाया, सोचिएगा कॉन्सेप्ट है सिर्फ, 65वें इनिंग में इन्होंने कोई रन नहीं बनाया और औसत में कमी हो गई कितना 2, मतलब सभी इनिंग्स में 2 रनों की कमी हो गई सिर्फ 0 रन बनाने से 65वां में। अगर 65वां में जितना पहले बनाते थे हर मैच में, मान लिया जाए कि अगर एवरेज विराट कोहली का एवरेज 60 है पहले से 64 इनिंग में, और 65वें में भी उन्होंने अगर 60 बना दिया, तो फिर उनका एवरेज में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, चेंज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया, यहाँ बनाया, मान लिया जाए अगर 50 बनाते तो एवरेज में कमी हो जाता, सभी में उतना 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 उतना। एवरेज मतलब ये होता है कि सभी इनिंग में आपको उतना उतना ना कम कर देना है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि पहले कुछ इनिंग्स में बनाए गए होंगे जितने रन, वो एवरेज हमको पता नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि 0 जब बनाया तो उसका एवरेज घट गया कितना से, 2 से, सभी मैचों में। तो सभी मैचों में जो कमी हुआ वो टोटल कमी कितना हुआ, टोटल कमी डिक्रीमेंट स्कोर का कितना हो गया 65 इंटू 2, यानी कि 130। यदि यह 130 बना दिया होता तो क्या यह कमी होता? नहीं। और कमी नहीं होता तो क्या हो जाता, जितना एवरेज पहले रहता उतना ही एवरेज अभी भी होता। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने पहले ही कहा है कि एवरेज का अगर आप पार्ट करते हैं तो उसमें कमी और बढ़ोतरी को मैनेज करना पड़ेगा, उनका योग शून्य होना होगा। यहाँ पे कमी हो रहा है, कितना का कमी, 130 का। अगर यह 130 की कमी को ख़त्म कर दिया जाए, कैसे ख़त्म कर दिया जाए, इनका शून्य स्कोर है, इनको दे दीजिए बेनिफिट 130 रनों का, कहिए कि नहीं आप शून्य बनाए हैं लेकिन हम आपको 130 रन देते हैं। तो अगर इनको 130 रन मिल जाता तो क्या कोई कमी होता? नहीं होता। यानी कि 130 रनों की आवश्यकता थी इनको पहले वाले एवरेज को मीट कराने में। यानी कि पहले भी एवरेज 64 इनिंग तक कितना था 130। जैसे मैंने कहा था कि विराट कोहली का अगर 60 है पहले से एवरेज, और इसमें भी अगर यह 60 बना दे तो 60-60 दोनों बराबर है ना भाई, तो उनको उनका एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी तरह 130 अगर इन्होंने 65th इनिंग में बना दिया होता तो कोई कमी नहीं रहती। यानी कि पहले से जो एवरेज है वो कितना का एवरेज है 130 का। तो 130 का एवरेज है पहले का, लेकिन अब हमने 130 नहीं बनाया तो क्या हुआ, कमी हो गया। एवरेज में कितना 102 से कम हो गया। यानी कि क्या 130 माइनस 2, तो नया एवरेज क्या हो गया, नया औसत क्या हो गया 130 माइनस 2, यानी कि 128 रन। और पुराना हमारा क्या था 130
रन ओल्ड एवरेज। मेरी बातों को समझ गए होंगे और आई होप आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसे वीडियोज़ आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचते रहे और आप पढ़ते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।